बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमने बनाई हैं टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं। कूंडे मुझे बनती हैं, लेकिन ये कि कूंडे तो हम करते नहीं हैं, लेकिन ये मैं शौकिया बनाती हूँ। और ये है कि मैं वो मैदा है, जैसे मैंने मैदा छान रही हूँ मैं ये, और 2 किलो तकरीबन मैंने मैदा ली है, आधा किलो सूजी है और 2 किलो मैदा है ये, आधा किलो सूजी लिए मैंने, 1 किलो चीनी है, 1 पाव घी डालूंगी मैं अंदर, ताकि ज़रा खस्ता रहेंगी, ये ना सख्त हो जाती हैं बहुत से, देखा होगा टूटती भी नहीं है। तो मैं 1 पाव घी डालूंगी तकरीबन इसके अंदर, ताकि खस्ता रहे, नरम हो जाए ज़रा। तो ये है कि मैं ये लिया है, और मैंने 1 किलो दूध लिया है, 1 किलो दूध से मैं आटा गूँधूँगी। तो ये हम छान रहे हैं ये मैदा। पहले तो बहुत कूंडे होते थे लोगों के यहाँ, हर कोई करता था कूंडे कूंडे, अब तो ये बहुत कम हो गए हैं, अब तो कहीं भी नहीं होते, इक्का दुक्का कहीं सुन लो कहीं होते हैं। हमारे घर खुद होते थे, हमारी अम्मी क्या होते थे, हमारी अम्मी के कूंडे होते थे, सारी रात बनते थे, हमारी खालाएँ वालाएँ सब आ जाती थी, सब सारी रात बनाते थे, और फिर सुबह कहने जाते थे लोगों के कि भाई कूंडे खा लो आके, तो लोग कूंडे खाने आते थे। फिर हमारी शादी हुई तो हम यहाँ आए, तो यहाँ भी हमारी सास के यहाँ कूंडे बनते थे। तो ये पहले बहुत होता था, लेकिन अब थोड़ा ज़रा कम होता जा रहा है। तो ये कि हम तो सिर्फ शौकिया बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। बाज़ार में आती हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आती हैं, ऐसी नहीं बनती जैसे हम घर में बनाते हैं। हमारी घर की बनी हुई बहुत अच्छी होती हैं टिक्कियाँ। तो ये है कि हम अपने हिसाब से आटा, चीनी, मैदा जो भी हम खुद अपने हिसाब से लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने 2 किलो मैदा लिया है और आधा किलो सूजी, 1 किलो चीनी। तो ये मैं छान रही हूँ। होता तो कुछ भी नहीं है, बहुत साफ होता है ये, लेकिन फिर भी इंसान को छान लेना चाहिए। कभी ना कभी शायद कुछ भाई वहम सा रहता है, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छान लेते हैं। तो ये मैंने सब छान लिया है ये। और हमारी बेटियां भी आई हुई थी, ज़ाहिर है मैंने बुला आती हैं वो तो खैर 15-20 दिन में आई थी। अब के तो बच्चों के जो दाने वाने निकल रहे हैं, जो तबीयत ख़राब थी सबकी, तो अब सब सही हुए हैं, सब नहला धुला के माशाल्लाह सब। हमारी बेटियां हमारी 15 दिन के बाद आई थी। तो ये ज़ाहिर है मेरे नवासे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जो काम करो ना साथ आके बैठ जाते हैं सब बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए हैं। मैं बीच में हूँ, सब आस-पास सब बैठे हुए हैं। और ये मतलब ये कि ना मैं छान रही हूँ ये। अब मैं सूजी डालूँगी इसमें। तो शाम ही हो गई थी बिल्कुल, तो असर की नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा फिर ये इसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने कहा क्योंकि हमें कूंडे तो करने ही नहीं थे, हमें तो सिर्फ वो बस शौकिया बनाती हूँ मैं। और फिर ये कि ना वो जो कहते हैं कि वो तबारक पड़ी जाती है, तो मैंने कहा चल इसके लिए कर लेते हैं ये। इसमें हम तबारक की सूरत पढ़ लेंगे, सूरह मुल्क पढ़ते हैं ना 41 दफ़ा, एक बंदे की जो इंतकाल हो जाता है उसकी 41 दफ़ा पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ लेंगे, और फिर ये कि थोड़ी सी इस पर ही याद दिला देंगे। तो ये ना मैंने अब सूजी ली है आधा किलो। तो ये मैं ये सूजी छान रही हूँ। ये मेरे नवासे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये मैं सूजी छान रही हूँ अभी। हमारी सास के यहाँ भी यही मीठी टिक्कियाँ बनती थी, लेकिन हमारी अम्मी पूरियाँ बनाती थी और खीर बनाती थी। हमारे घर पे ना पूरियाँ और खीर बनती, काफ़ी साल हो गए, इतने साल हो गए, अभी की बात थोड़ी है, पहले बनती थी। अब तो खैर पहले तो गली में भी होते थे, हर जगह जाते थे लोग। अभी तो एक जगह से आया था हमें, तो ज़ाहिर अच्छा भी नहीं लगता कि कूंडे खाने आ जाओ, तो फिर कूंडे खाने जाओ उनके घर। तो हमारे ऐसे तो कोई गया नहीं। मैंने कहा भी था अपनी बहुओं से कभी चली जाओ बच्चों से कहा, तो कोई गया ही नहीं। पहले जाते थे लोग बड़ी खुशी खुशी। तो ये है कि मैंने सूजी भी अब ले ली, मैं ये छान रही हूँ। और ये मैंने आधा पाव तिल ले लिए थे, मंगवा लिए थे, आधा पाव तिल है ये, ज़रा थोड़ा जायका अच्छा आ जाता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैंने तिल ले लिए हैं, आधा पाव ये तिल डाल दूँगी। और मैंने तकरीबन 20-25 के करीब छोटी इलायचियाँ ले ली थी, वो मैंने कुटवा ली थी। ये छोटी इलायची है, ये मैं डाल रही हूँ उसके अंदर, ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। तो ये मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची। और तिल है, आधा पाव तिल है, मैं ये डालूँगी इसके अंदर। अवल तो अब चीनी डाल रही हूँ। खैर हाँ, 1 किलो के करीब चीनी है ये, 1 किलो है। यूँ कि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते ना, थोड़ा हल्का हो ज़रा। तो ज़ाहिर है आजकल वही हल्का मीठा पसंद करते हैं सब। पहले तो बहुत ज़्यादा चीनी होती थी कि बराबर की डालो भाई बराबर की। आजकल ना
बच्चे बहुत कम मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा खाते ही नहीं है मीठा। तो हमारी थोड़ी हल्की हल्की मीठी थी ना, तो सबको पसंद आ रही है, कह रहे हैं बहुत अच्छी बनाई है ये। तो ये मैंने 1 किलो चीनी डाली है इसमें मैंने, बिल्कुल सही रही है, बिल्कुल ज़्यादा मिठास है ही नहीं। तो ये मैंने चीनी डाल दी और अब मैं इसमें तिल डालूँगी। और 1 प्याला हमने घी ले लिया था। ये क्या है? हाँ, ये तिल डाल रही हूँ ना इसमें, ये मैंने जो इसमें तिल डाल दूँगी और फिर मैं इसको आटे को ना मिक्स कर लूँगी, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। हाँ, तो अब मैं घी डालूँगी इसके अंदर। जैसे मैंने बताया था ना, ये मैंने इसको अच्छी तरह खूब मिक्स कर लिया, यूँ कि मैंने इलायची, छोटी इलायची और तिल वगैरह डाले थे, चीनी डाली थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह मिला लिया, खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ये तकरीबन 2.5 किलो के बना रहे हैं हम, ये 2.5 किलो की टिक्कियाँ बना रहे हैं, क्योंकि मैं ना ज़रा ये ऐसी चीज़ें बनती है ना, ज़रा देनी पड़ती हैं, दो अपने दर, हमारे तो रिश्तेदार भी सब करीब करीब रहते हैं ना, तो सबको देती हूँ मैं ये। तो ये मैंने 1 प्याला घी ले लिया था तकरीबन ये। तो ये मैं सब इसमें घी डाल के इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर मैं दूध से आटा गूँधूँगी। ये सब मैंने मिक्स करूँगी अभी इसको। बहुत अच्छे बने थे हमारे, पिछले दफ़ा तो बने अच्छे थे, लेकिन इस साल के तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने, इतने कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं ना, सख्त नहीं है, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे बने हमारे ये ना। तो ये मैं मैदा खूब अच्छी तरह मैं मिक्स कर ली, मैंने सूजी, मैदा, घी सब चीज़ें मिक्स कर ली। अब मैं बस गूँधूँगी, अभी थोड़ा थोड़ा दूध डाल के गूँधती रहूँगी। इसको मिक्स भी करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा जैसे मिलाना पड़ता है ना, कि कोई चीज़ कहीं रह जाए तो फिर उधर ज़्यादा हो जाएगी, इधर कम हो जाएगी, तो इसलिए मिक्स करना पड़ता है अच्छी तरह इसको। तो मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको और अब मैं दूध से गूँधूँगी इसे। आटे ही तो गूँधना होता है इसका, बहुत आटे में तो मेहनत है ज़्यादा। वैसे तो खैर बना लेता है हर कोई, लेकिन आटा गूँधने में मेहनत है ज़्यादा ही है। तो मैंने 1 किलो दूध उबाल लिया था, उसको ठंडा कर लिया था, अब मैं गूँध रही हूँ आटा इससे। तो ये आटा मेरा इसी में पूरा हो गया, बस जैसे पूरा दूध मैंने एक ज़रा सा भी कतरा पानी का नहीं डाला है, पूरा दूध से ही गूँध गया आटा, जैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी पानी डालने की। पूरा 1 किलो दूध था तो पूरा मैंने इसी से गूँध लिया पूरा ये। हाँ, तो फिर ये आटा गूँध गया था, तो मैंने 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसके पेड़ा बना रही हूँ, कि देखो मैं ट्राई करके देख रही हूँ। वैसे तो खैर हमारी ये बनाएंगी, बच्चियाँ बैठी हैं हमारी, तो ये बनाएंगी, लेकिन ये कि ज़ाहिर है बड़ों को देखती हैं ना कि भाई हम कैसे बना रहे हैं, तो फिर उस तरीके से बनाएंगी ना ये। तो मैंने ये, मुझे कुछ पेड़ा बड़ा लग रहा था, तो अब मैं ले रही हूँ दरमियाने साइज़ के। तो ये हमने ऐसी टिक्कियाँ बना ली थी और फिर वो ज़ाहिर है मैंने ऑयल रख दिया था, कढ़ाई चूल्हे पर रख दी थी और ऑयल डाल दिया उसमें। इतनी देर में वो ऑयल गर्म हुआ, इतनी देर में हमारी टिक्कियाँ बन गई। तो फिर मैं फ्राई करने बैठ गई थी। तो ये मैं पेड़ा बना के ना इसमें से निकालूंगी इसकी टिक्कियाँ इसमें। हाँ, तो ये मैं इसको बेल रही हूँ, बेल के फिर मैंने एक कैप ले लिया था, तो उसके मैंने निकाल लिए ऐसे टिक्कियाँ ना, 3-3, 4-4 करके। तो ये हम तो छोटे छोटे थे तो हम लोग ऐसे ही बनाते थे बैठ के, हमारी अम्मी बना के दे दिया करती थी आटा वाटा गूँध के, और फिर हम ऐसे बनाते थे, टिक्कियाँ निकालते थे बैठ के इसमें से ऐसे करके। ये उसकी किसी बोतल का हमने वो ले लिया है, जैसे ये एक साइज़ की निकलेंगी, इससे छोटी बड़ी नहीं होंगी, ना मोटी ना पतली, जैसे होती है ना बहुत सी मोटी हो जाती हैं, बहुत सी पतली, ये एक साइज़ की निकलेंगी सब ये। तो इस तरीके से पटे पे और ना इस पे बेलन पे ऑयल लगा लिया था ताकि ये ना चुपके नहीं। हाँ, ये ना सब ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, तो अब मैं बैठ गई फ्राई करने के लिए। तो हमारी वो टिक्कियाँ तो हो गई थी, आधी से ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो वो बना रही हैं बच्चियाँ बैठी हुई हमारी।
तो ये मैंने कहा मैंने चेक कर लूँ पहले एग डाल के। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, वरना पहले ऐसा होता था कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती थी ना, किसी चीज़ की मकदार ज़्यादा हो जाती थी, टूट जाती थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही है, एक भी नहीं टूटी हमारी, बिल्कुल सही फ्राई हुई है, क्योंकि मैंने हर चीज़ हिसाब से ही ली है। अगर हिसाब से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना, एक कम हो जाए, तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैंने हर चीज़ हिसाब से ली थी, माशाल्लाह ज़रा सी भी नहीं टूटी, सारी टिक्कियाँ हमारी ऐसी अच्छी फ्राई हुई हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने एक चेक करने के लिए डाली थी कि मैं चेक करती हूँ सही बनती है कि नहीं, लेकिन सही है माशाल्लाह। तो अब मैं सारी ऐसी फ्राई करती रहूँगी। तो ये ना हमारी टिकिया बहुत अच्छी हो गई थी, तो ये मैंने फिर और डालनी शुरू कर दी थी। फिर इसी तरीके से सारी मैंने फ्राई कर ली है। देखें ये सब डाल रही हूँ मैं इसमें। ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म हो गया था, तो मैंने चूल्हा फिर सही हल्का स्लो कर दिया था कि ऑयल तो हो ही गया है गर्म। तो ये मैं इसी तरीके से फ्राई करती रहूँगी बस। और माशाल्लाह जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको कैसी बनी है ये। हाँ, तो अब ये फ्राई हो गई है हमारी। देखें कितना अच्छा कलर आया हैगा। इसको ज़्यादा हम नहीं करेंगे यूँ कि इसका कलर बहुत तेज़ हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दरमियाना कलर रखना चाहिए। तो ये देखें इतनी अच्छी फ्राई हुई है, ये मैं निकाल रही हूँ इनको। और मैंने एक एक सबको चेक करवा दी थी तोड़ तोड़ के। देखें मीठा मीठा सही है, तो बहुत सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बनी है, मीठा भी है और बिल्कुल बहुत अच्छी सॉफ्ट है एकदम, ज़्यादा सख्त नहीं है ना ज़्यादा नरम है, बहुत सही बनी थी हमारी ये। तो ये मैं बस फ्राई करने बैठ गई हूँ मैं। माशाल्लाह सब फ्राई हो जाएंगी तो फिर मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। अच्छी लग रही है ना, गोल गोल टिक्की है ना, अच्छी लग रही है ना। ऐसे ऐसे बना बना के डालते रहते हैं और बस फ्राई कर करके निकालते रहो। लगता बहुत टाइम है इसमें, फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में इतना नहीं लगता जितना फ्राई करने में लगता है टाइम। तो ये कि बस सब बन जाएंगी तो फिर ये कि मैं सेटिंग कर लूँगी इसकी सब। हाँ, तो ये देखें हमारी बन गई हैं सब। और मैं पे सूरह मुल्क पढ़ूँगी, अपने घर में पढ़वाएंगे हम। तो ये मैं फातिहा दे दूँगी। ये हमारी बच्चियों ने शौकिया बना ली थी, वो क्या बोलते हैं इसको, डोनट। डोनट ये उन्होंने डिज़ाइन बना लिया था ये। तो बच्चे बस खेल में अपना कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बच्चे भी बनाते रहते हैं अपने। ये हमारे देखे बन गई टिक्की हैं ये, और ये बहुत अच्छी बनी है, जायके में इतनी अच्छी हैं, इतनी टेस्ट इनका बहुत अच्छा टेस्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। तो ये देखें हमारी बन गई है। मैं बना के आके बैठ गई थी, ईशा की नमाज पढ़ी मैंने, फिर मैं बैठ गई थी आके। अगर आप लोगों को मेरे टिक्कियाँ बनाने का तरीक़ा पसंद आ जाए, जिस तरीक़े से मैंने बनाई है, जितनी मकदार में मैंने चीज़ें ली हैं, अगर इस तरीक़े से आप लोग बनाएं और अच्छी बन जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।